हेलो स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, बच्चे, दोस्तों, मित्रों, जो भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर उन लोगों का स्वागत है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सीरीज़ में जुड़े ही होंगे। जब वीडियो देख रहे हैं तो जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो मैं क्लास 12th का जूलॉजी चैप्टर पढ़ा रहा था। जो जूलॉजी चैप्टर का नाम बार बार क्या बताएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो वो मैं लगभग बहुत दिन हो गया कि स्टार्ट किए हुए, क्योंकि हम घर चल गए। तो अभी तो रेगुलर वीडियो आ रहा है क्योंकि बहुत दिन चैप्टर स्टार्ट किए हो गया, तो सोचे अब रेगुलर डाल के पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर रेगुलर ही वीडियो आएगी। अभी तक 3-4 दिन से लगातार रेगुलर वीडियो आ रही है। आप लोग को अभी भी नहीं होगा कि जो वीडियो बहुत देरी आ रही होगी इसलिए नहीं पढ़ते। वीडियो को आराम से शेयर कीजिए, अच्छे लगे, जब समझते हैं अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए उसमें मिलते हैं। मतलब बता रहे हैं कि ट्वेल्थ के जो है जूलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें मैंने मेनली मतलब बहुत सारा चीज़ जो इम्पोर्टेंट था ना वो कंप्लीट कर दिया। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, एमटीपी था, वैसेक्टोमी था, ट्यूबिक्टोमी था, परमानेंट मेथड था, टेम्पोररी मेथड था, केमिकल मेथड था, बैरियर मेथड था। ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। जो हार्मोनल पिल्स था, कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडी था, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में जाके कंप्लीट। पिछले वीडियो में मतलब कि जो पिछले 3-4 वीडियो 5 वीडियो जो भी है उसमें सारा चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर वो चीज़ आप लोग नहीं देखें और वो चीज़ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है उस वीडियो में। अगर नोट्स लिखना है तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं वहाँ से, नोट्स में भी कोई कमी नहीं करते हैं, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये पॉइंट प्रॉब्लम है। कभी भी देखते हैं हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हमको बात करना था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो इसको आप वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इसका 3-4 नाम जो भी है, 4-5 नाम जो भी है, उसको हम अभी लिखाएंगे तो बता देंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब एनसीईआरटी में 2 ही टॉपिक है जो बचा हुआ है, एक इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। तो आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। उसमें उसका सिम्टम क्या है, उससे हानिकारक क्या है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एग्जांपल में दिया हुआ है, वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो किस कैजुअल एजेंट से होता है, वो सारी चीज़ के बारे में भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसके बारे में हम चलते हैं। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप लोग को भी समझाते हैं। और जो लोग नोट्स लिखना चाहते हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो नोट्स लिख सकते हैं यहाँ से, कोई कमी नहीं है नोट्स में। 1-2 पॉइंट छूटता नहीं, 1-2 पॉइंट अगर छूटता होगा तो आप एनसीईआरटी जब रीडिंग करिएगा चैप्टर के बाद तो आप वहाँ पर नोट्स नोट करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया है। वैसे हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में खुद से भी कि ना छूटे, लेकिन अगर बाई चांस 1-2 पॉइंट होता है, छूट जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन छूटता नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए बहुत बात कर लेते हैं और उसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के बारे में लिखते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए
ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD को हम STI बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये मतलब दोनों सेम नेम है, दोनों नेम जो है सेम ही है, और जो बहुत सारे जो नेम है वो सेम है, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ये सब नाम हम बोल सकते हैं। तो पहले इसका क्या मतलब है सो समझ लेते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जो इन्फेक्शन जो होते हैं ना ट्रांसमिट करते हैं, जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के मतलब जैसे दो लोग सेक्स कर रहे हैं और एक के पास अगर कोई बीमारी है, अगर वो सेक्स करेंगे तो उनके थ्रू भी उसके दूसरे पर्सन के शरीर में वो बीमारी चला जाएगा, वो डिजीज हो सकता है। उसी को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं ना, जो दो व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं और कोई एक व्यक्ति को अगर कोई चीज़ बीमारी है, अगर दूसरे व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाता है तो उसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलेंगे, क्योंकि वो सेक्स के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, मतलब सेक्स के थ्रू एक दूसरे से वो बीमारी फैला है, इसलिए हम इसका नाम ही है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है डिजीज, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। और डिजीज क्या है, उसको इन्फेक्शन ही बोलते हैं। बहुत सारे लोग को कुछ चीज़ का इन्फेक्शन होता है, अगर वो दो व्यक्ति किसी कंटेक्ट में आते हैं और उनको भी हो जाता है इन्फेक्शन, इसलिए इसका नाम इन्फेक्शन ही बोला गया। तो समझ गए कि इंटरकोर्स होता है, उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। आर कलेक्टिवली कर्ड, मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसी का नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो बताया STI, उसी का नाम है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID इसका शॉर्ट फॉर्म है। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब है कि सेक्सुअल का जो पार्ट होता है वो पेल्विक पार्ट में होता है। आप नहीं पढ़े हैं पेल्विक, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि पेल्विक क्या होता है। तो उस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज उसी को बोल देंगे। वेनरल डिजीज, ब्लीडिंग मतलब वेनरल पार्ट होता है वहाँ पर, इसलिए वेनरल डिजीज बोल सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब कि उसी जहाँ मतलब जिसके थ्रू होता है इन्फेक्शन या डिजीज, वो रिप्रोडक्शन का पार्ट ही होता है, इसलिए उसका नाम है रिप्रोडक्टिव के ट्रैक, मतलब रिप्रोडक्टिव का जो ट्रैक होता है उसी के थ्रू ना इन्फेक्शन फैलता है एक दूसरे से, इसलिए उसका नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जिसका RTI है। तो ये 4-5 जो नाम बताए हैं, जो भी नाम इसमें भी है वो आप याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं दे देगा ये नाम, ये नहीं देगा ये दे देगा, ये नहीं ये दे देगा। तो आप जो 3-4 नाम है वो कम से कम आप ध्यान में रखिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अलग नाम दे सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना, फिर याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज होगा। चलिए ये पॉइंट समझ गए। दूसरा है द इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमाउंट पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर। यह जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, जो कि एज रहता है 15 से 24 साल, मतलब 15 साल से 24 लाख 15 साल से 24 साल के जो बच्चे हैं या पर्सन है, उस एज के बच्चे में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का संभावना ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसी लोग में जो मतलब ये जो एज होता है ना, ग्रो करने वाली एज होती है, इसमें बहुत लोगों को समझ भी नहीं होती है। बहुत लोग कुछ करते हैं लेकिन वही प्रोटेक्शन के थ्रू नहीं करते हैं, इसलिए ये चीज़ फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और ये ऑब्वियस से बात है कि ये अगर फैलेगा तो इसको नाम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा, और एक दूसरे के व्यक्ति में जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, वो इसके थ्रू फैल जाता है। तो ये एज याद रखिएगा, एज से क्वेश्चन आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, एज से आ जाएगा, और ये 4-5 नाम है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट को लिख लीजिए, फिर इसके क्या सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे मिटाते हैं, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं।
अर्ली सिम्टम क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, इसका मतलब कोई बीमारी है तो उसका सिम्टम तो होगा ना, उसी से पता चल जाता है कि हाँ ये बीमारी होने वाली है। तो आप याद रखिएगा क्या बताते हैं। देख लीजिए जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यही बताया उसके सिम्टम क्या है। ईचिंग हो सकता है, मतलब वहाँ जो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं या बॉडी का कोई पार्ट एक तरह से वहीं पर मेनली समझा जाता है उस पार्ट में ही। अगर ईचिंग हो रहा है तो समझिए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होने की संभावना है। फ्लूइड डिस्चार्ज है, मतलब अपने आप ही फ्लूइड वहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, सोए हुए हैं बैठे हुए हैं अपने आप वहाँ से अगर फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगा बॉडी से तो फिर समझ जाइए कि ये इसका सिम्टम है। स्लाइट पेन, हल्का हल्का अगर पेन हो रहा है वहाँ पर तो बॉडी के पार्ट में वहाँ पर तो फिर आप समझ जाइए कि ये उसका सिम्टम है, बार बार बोलना। और ट्रांस इन्फ्लामेशन जो स्वेलिंग, हल्का अगर स्वेलिंग हो रहा है उस पार्ट में तो तभी समझ जाइए कि इसका मतलब वो है वो सिम्टम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो मेनली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे कि पूछ देगा विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव इन्फ्लामेटरी डिजीज जो बताए बहुत सारे हैं, या पेल्विक वाला बताया कि बहुत सारे नाम हैं जो आप नाम अलग देख के कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना होगा, इसमें भी कुछ समझना नहीं है, जो हम आपको लिखा है उसको आपको याद रखना है, नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़िए कि चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ भूलिए मत, क्योंकि अगर एक चीज़ भूलिएगा तो क्वेश्चन वहाँ से आपका गलत हो सकता है। ये मैंने 4 चीज़ याद रखिए। इसका सिम्टम क्या है, द ईचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है और स्वेलिंग है। ईचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है और इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग बोल सकते हैं आप उसको। वो 4 चीज़ जो इसका सिम्टम है जो किसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। ये समझ गया कि सिम्टम क्या है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन क्या है। एबॉर्शन ही है, एबॉर्शन आप मतलब अगर कोई चीज़ में आप ऑप्शन की आपके पास कॉम्प्लिकेशन क्या बच सकता है, एबॉर्शन, स्टील बर्थ होने तक हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी। ये 5 चीज़ था जो उसका कॉम्प्लिकेशन है। सेम इसी की तरह आपको याद रखना है कि अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सिम्टम क्या है और उसके बाद जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है।
एबॉर्शन है, स्टिल बर्थ है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये 5-4 चीज़ जो है, इसमें 5 चीज़ और इसमें 4 चीज़ें, ये आपको मेनली याद रखना होगा, क्योंकि इससे पॉइंट क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ देगा कि ये 5 से क्वेश्चन आ सकता है, कि पूछ देगा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, या यहाँ पर दे देगा तो पेल्विक, मतलब 5 दे देगा, ये 4 दे देगा। फिर पूछ देगा कि इसमें PID है, इसमें कितने हैं, तो ये 4 हैं। तो ये चीज़ बहुत तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब हम क्वेश्चन बना के समझाएंगे आपको, या जब हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट्स बार कल भी बोले थे कि शॉर्ट सोच रहे थे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। होगा तो हम अपने से हाथ से लिख के आपको शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे, या अगर बुक में या कोई मॉड्यूल में हमको क्वेश्चन मिलेगा और इसी तो हम आपको क्वेश्चन उस तरीके से ही बता देंगे। देखते हैं दूध में क्या करते हैं, सोचते हैं, तो आप उस तरीके से, या PYQ जब बनाइएगा ना, PYQ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, उस तरीके से ये सब तरीके से आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इससे मिले ऐसे ही तो आप बनाइएगा तो पता चल जाएगा। तो समझ गए कि 2 पॉइंट जो बताए, अर्ली सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन जो बताए, शायद समझ गए होंगे, उसको लिख लीजिए। फिर जो इसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उससे हम उसको मतलब वो नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कुछ, उसके बारे में बात करते हैं। और उसका कैजुअल एजेंट, किस वायरस के कारण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मेनली अब 2 पॉइंट बचा हुआ कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, उसके लिए 3 पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर उसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। पहले इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए उसको। मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वही बार बार बोलने, पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उससे हम बच कैसे सकते हैं, तो उसके लिए आप पॉइंट याद रखें।
देख लीजिए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, मतलब आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो, इसलिए आप जो सेक्स है वो आप अननोन पार्टनर, मतलब आप अगर आप किसी को नहीं जानते हो ठीक से अच्छे से, उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, उसके साथ आप सेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और मल्टीपल पार्टनर, मतलब पार्टनर बदल बदल के आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, उसको भी अलग, मतलब बार बार, मतलब एक तरह से पार्टनर जो आपका होगा सेक्स करने वाला जो पार्टनर होगा उसको आप नहीं बदल सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कीजिएगा तो फिर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, मतलब एक तरह से जब आप बॉडी में मतलब कंटैक्ट में आते हैं, या क्वाइटस मतलब बॉडी अगर सेक्स करने की जब आप बॉडी एक दूसरे कंटैक्ट में आते हैं तो आप वहाँ पर कंडोम का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये मतलब डिजीज होने की संभावना कम जाएगी। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्टिक विथ इन्फेक्शन। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर बाई चांस सेक्स का मतलब कंटैक्ट में आ गए अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ, अगर आपको खुद मतलब डाउट है कि हाँ हमको हो सकता है ये चीज़, तो आप क्वालिफाइड जो डॉक्टर उनसे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट करेंगे, चेक करेंगे। अगर आपके मतलब आपको अगर इन्फेक्शन पाया जाता है तो वो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, दवा देंगे, सुई देंगे, फिर आप उस चीज़ से सिम्टम से बाहर आ सकते हैं, फिर बच सकते हैं, उस डिजीज होने से आप बच सकते हैं। तो ये 3 चीज़ है जिसके अगर ये 3 चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो मेनली आपको ये जो डिजीज है नहीं देखने को मिलेगा। तो समझ गए होंगे तीनों पॉइंट क्या कहता है, और ये 3 चीज़ को अगर क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ विच ऑफ द मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया, बोर्ड में क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकते हैं कि व्हिच इज द कंडीशन फॉर नॉट हैविंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये 3 चीज़ को आप वहाँ पर पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा और नंबर मिल जाएगा। ये बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। ये 3 चीज़ तो हम NCERT का लाइन ही उठा के लिखे हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है कि जो अपने से लिखे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ये 3 चीज़ सेम पॉइंट है, आप समझ में गए होंगे, समझ भी गए होंगे अच्छे से, जो कि मैं बता दिया। अगर फिर भी नहीं समझते हैं कोई भी पॉइंट, पहले भी अभी भी, तो आप कमेंट करके फटाक से न बता सकते हैं कि वो पॉइंट को नहीं समझ में आया, आप फिर से बता दें। उसके बाद आ जाते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और यहाँ पर कैजुअल एजेंट बोल सकते हैं। तो ये बता दो, इसमें सिर्फ है कि ये इस सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम है, और ये जो डिजीज है किस वायरस के कारण होता है आपको सिर्फ याद रखना है। क्या बताएं, इसमें कैलेमाइडियासिस होता है, इसमें कैलेमाइडिया और ट्रैकोमैटिस जो होता है कैजुअल वायरस उसके कारण होता है। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया के नाम से वायरस, उसके सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम, कैनक्राइड, हेमोफिलस ड्यूकेरी, ये डिजीज़ हैं। और इसके जो कैजुअल एजेंट है मतलब ये जो डिजीज़ है, आपको डिजीज़ आप एक तरह से आपको नाम याद ही रखना होगा, इसमें हम कुछ समझा ही नहीं सकते क्योंकि ये आपको डिजीज़ है। जैसे बुखार है तो उसका क्या वायरस है, बहुत सारी चीज़ें वो सब हम और आगे पढ़ेंगे। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आएंगे तो उसमें ही बहुत सारी चीज़ें उसमें ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको और अभी हम मिटा के और पूरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो NCERT में दिया हुआ है लगभग, वो आपको दिखा देते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और उसका कैजुअल डिजीज मतलब कैजुअल किस वायरस से होता है, आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेनली इस कम्प्लीट ही है, इसमें लगभग और था तो यहाँ पर जगह नहीं था तो हम नहीं लिख पाए। सेक्स उसमें और लगभग डिजीज है, कुछ होगा उसको हम लिख देते, जितना बचा हुआ है लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। बार बार बोले नहीं लिखे होंगे कोई भी व्यक्ति, आप वहाँ पर पॉज करके इसको लिख सकते हैं। जब हम हट जाते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आराम से आप लिख सकते हैं बाद में।
4 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ पर बता दिए थे, 5वां लिखते हैं और 8-9 वो है जो भी है उसको हम लिख देते हैं कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब पूछ देगा कि उसका डिजीज़ कौन है और उसका सिम्टम मतलब कैजुअल एजेंट कौन है, मतलब उसको जो बीमारी है किस चीज़ से होता है, किस नामक वायरस या कोई किस चीज़ से होता है वो बीमारी जो डिजीज़ है। आपको याद रखने में आसानी होगी और उसको क्वेश्चन बनाने में आसानी मिलेगी, इसलिए हम लिख देते हैं। देख लीजिए वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इधर, जो जेनेटिकल हर्ब्स है, जेनेटिकल वार्ड्स है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है और ट्राइकोमोनियासिस। ये 4 पीछे जो अभी लिखाए थे यहाँ पर मिटा दिए, वो था 5 मतलब 5 इधर लिख दिए, टोटल 9 था जो है मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इसमें इधर वायरस है, ये जो जेनेटिकल हर्ब्स होता है, टाइप 2 हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है, उसको आप HSV2 भी बोल सकते हैं। फिर जेनेटिकल वार्ड्स है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, HPV, उसको भी वायरस का नाम है, एक तरह से कह सकते हैं, उसी तो वायरस से जेनेटिकल वार्ड्स होता है। हेपेटाइटिस बी है, HBV, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, HSV में, HPV में, HBV में, HIV में, ये सब चीज़ जो वायरस है आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ समझा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सारा चीज़ आपको याद रखना है कि कौन से वायरस से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा डिजीज का कौन सा वायरस है, वो आपको मैथ भी फ्लोइंग में दे सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। फिर एड्स है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से एड्स होता है, वो आपको याद रखना है। फिर ट्राइकोमोनियासिस है जो ट्राइकोमोनास विनेलिसिस वायरस से एक तरह से कह सकते हैं कि ये STD हो सकता है। इसमें जनरली जो NCERT में लोग बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उतना पढ़ना नहीं है आपको, अगर होगा तो उतना पढ़ना है जितना NCERT में था, और जितना पढ़ना है उतना हम लिखा दिए, जो कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, हम बता देते हैं, मतलब हट गए थे, और आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझा दिए, समझ देंगे। तो चलिए, आई होप कि अभी तक जितना हम समझाए, मतलब आज जो हम पढ़ाए जितना वीडियो में, जितना लिखाए, जितना समझाए, वो आपको शायद समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो
आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया तो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, अच्छे गुड, कुछ भी आपको कमेंट, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम कुछ भी कमेंट कर दीजिए, तो आपका फीडबैक हमको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने ये सब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अपने दोस्तों लोग को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी रिवीजन कर सकें और फ़ायदा उठा सके, याद कर सके, नोट्स बना सके, पढ़ सके। तो शेयर कीजिएगा तो आपके फ्रेंड लोग भी फ़ायदा ले सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।